હા સારી છે ખાલી જમવાનું નહીં ખાધું ને તો બધાને થોડું એ છે હા કે ભાઈ નહીં ઠંડી તો નથી लगती ना। ये लक्ष्मी वन का सुबह का नज़ारा अब 6 बजे हुए हैं। हमको ऐसे तो 6 बजे निकलना था मगर रात को बहुत लेट हो चुका है इसलिए हम लोग थोड़े लेट हो चुके हैं। हम अभी थोड़े 7 बजे के आसपास हम लोग निकलेंगे। जय बद्री विशाल। हम पालघर से आए हुए हैं। मेरे साथ है संतोष यादव, मनीष चौधरी। हम तीनों पालघर से और हमारा 12 लोगों का ग्रुप है जिसमें सुधाबेन है भरूच से, राकेश भाई है सूरत से और बाकी वापी से है, कोटा से है, राजस्थान से। ऐसे हम 12 लोगों का ग्रुप है। हम नई दिल्ली से बद्रीनाथ और बद्रीनाथ से हमने ये माना गाँव तक हम बाई रोड आए। माना गाँव से हमने कल एक ट्रैक शुरू किया था। ये ट्रैक ज़्यादा हार्ड तो नहीं है मगर ठीक है, इसको ज़्यादा हम इजी भी नहीं बोलेंगे। ये पथरीला रास्ता था, इसमें तो थोड़ा तकलीफ़ हुआ है। कल 6 किलोमीटर का ट्रैक था जो हमें करीबन 5 घंटे लग गए ट्रैक करने के लिए। हम करीबन शाम को 5 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब हम निकलेंगे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है चक्रतीर्थ में जाएंगे। ये है लक्ष्मी वन जहाँ हमारा पड़ाव था। लक्ष्मी वन में कहावत है कि लक्ष्मी जी ने तपस्या की है और सहदेव ने यहाँ पे जब पांडु स्वर्ग रोहिणी के लिए जा रहे थे स्वर्ग के लिए, तब यहाँ पे सहदेव के प्राण गए हैं। और नीचे अलखनंदा नदी है और सामने वसुधारा है। और मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे उसके पीछे हमको उसके राइट में दिखेगा हमको कुबेर, जहाँ रावण ने पुष्प वर्षा की थी, जहाँ कुबेर का साम्राज्य हुआ करता था, वो कुबेर पर्वत है। उसके बाजू में हमको दिखेगा अलखनंदा का उगम स्थान, अलखनंदा ग्लेशियर बोलते हैं उसको। और इनके लेफ्ट में हमको दिखेगा चिलखंड का सर, पीछे का भाग। ये सब कुछ हमको अभी कुछ घंटे के ट्रैकिंग के बाद हमको ये सारा दिखेगा तो हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो बस यही है। अब लक्ष्मी वन तक तो इतनी कठिन ट्रैक था नहीं, तो इजी से बाकी सब लोग भी आ सकते हैं, तो इतना टफ ट्रैक नहीं है ये। आगे का कैसा है ये हम आपको शाम को बताएंगे। जय बद्री विशाल। है अब संतोष जी यहाँ के लक्ष्मी वन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। संतोष जी बताए। नमस्कार, जय बद्री विशाल। हम लोग कल बद्रीनाथ से चले हैं और यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस जगह है, इसका नाम है लक्ष्मी वन। और इस लक्ष्मी वन में ये पीछे जो पर्वत दिख रहे हैं, ये पर्वत का नाम है वासुधारा पर्वत। और पांडव ने यहाँ से अपनी स्वर्ग रोहिणी के लिए यात्रा शुरुआत की थी। बद्रीनाथ से की थी। यहाँ पे उसका सहदेव की मृत्यु हुई थी। बद्रीनाथ से स्वर्ग रोहिणी की यात्रा पांडवों ने शुरुआत की थी। और यहाँ पे सहदेव जो पांडव में से एक तीसरी मृत्यु यहाँ हुई थी सहदेव की। यहाँ पे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और इसके बाद इसके नीचे अलखनंदा नदी बह रही है और इसके आगे हम अभी जाने वाले हैं। इसके आगे अभी चक्रतीर्थ है, यहाँ से कम 12 किलोमीटर पे है। तो अभी वह भी हम आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अभी थोड़ा यहाँ पे चाय नाश्ता करके और फिर आगे का अनुभव, फिर आगे की वीडियो। पूरे पथरीले रास्ते हैं। रास्ते तो बहुत पथरीले हैं, देखिए दिखाइए, ये सब पथरीले रास्ते हैं, सब इसी से चल रहा है। थोड़ा इधर करो कैमरा। नहीं, पथरीले रास्ते नहीं, वो तो दिखा दिया मैंने। ये हाँ, ये है हमारे वापी से सोनल बहन और शैलेश भाई। सोनल बहन कैसा लग रहा है अभी आपको? सही लग रहा है। अरे बोलिए हंसिए मत। शैलेश भाई बोलिए कुछ। ये लक्ष्मी वन में हम लोग, और आप तो पहली बार ट्रैक पे आए, तो आप कुछ अनुभव बताए आपका। कल रात का अनुभव बहुत मतलब ऐसा था कि हम लोग पूरे कपड़े पहने हुए फिर भी हम लोग थथर रहे थे। हाँ, ठंड लग रही थी। हाँ। रहे थे। फिर फाइनली मेरे को रात में 2 बार गोली लेनी पड़ी, तब जाके सुबह ठीक हुआ हूँ। हाँ। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे क्या होता है। आगे मगर आ रहे हो ना आप आगे? हाँ।
हाँ हाँ आगे चलते रहो, थोड़ा थोड़ा सबको तकलीफ होगा। जहाँ तक सहदेव नहीं पहुँच पाए थे वहाँ पे शैलेश भाई और सोनल बहन पहुँच गए। हाँ पहली इस बार किया है हमने जिंदगी में पहली बार। हाँ इस जगह की बहुत सारी महत्व है। आपको पता है इस जगह की महत्व? नहीं यहाँ पे सहदेव ने प्राण भी छोड़े थे। यहाँ पे लक्ष्मी जी ने भी तपस्या की है। भोजवासा है नीचे, भोजपत्र का जंगल है नीचे, देखा है आप लोगों ने? लेने देख जाओगे? लिया? यही पेड़ पे वही ना यही नीचे पेड़ दिखाई दे रहा हाँ भोजपत्र है। तो उस ऐसी कहावत है कि वो भोजपत्र लेके जाके हम पूजा घर में उस पे लक्ष्मी माता का नाम लिख के पूजा करते हैं इसमें। तो ये यहाँ की व्यवस्था है। हाँ अभी जाएंगे तो उसी के लिए तो आए हैं। हाँ और ये जो आपके पीछे जो पहाड़ पर्वत दिख रहा है, इसके पीछे चौखंबा है, कुबेर पर्वत है, अलखनंदा का उगम स्थान इसके पीछे ही आएगा हमको सस्ता। तो अभी हमको ट्रैक में रास्ते में दिखेगा वो सारा। नहीं तो वो जो पेड़ के जितने पत्ते ये लक्ष्मी वन में भोजपत्र के वृक्ष देखिए, भोजवासा का जंगल। पहले इसी के भोजपत्र पे वेद और व्यास वेद लिखे गए हमारे। इसके जंगल है लक्ष्मी वन में, आप देख सकते हैं ये लक्ष्मी वन में है। और दूर वहाँ वसुधरा अभी भी हमको दिख रही है यहाँ से। देखो खाना रात का बरोबर था नहीं। ये हमारा लक्ष्मी वन का बेस कैंप है और सुबह का नज़ारा है। अपने हिसाब से मैं कहता सूप मस्त था इनका। आज भी अब इनको बोलता सूप बनाओ मस्त है और मैगी दे दो, इससे क्या डाइजेस्टेबल भी रहेगा अपने को, इसका कोई खराब भी नहीं रहेगा। मैगी क्या वकील साहब का रहता है ना। वकील साहब ये रास्ता क्रॉस करते हुए हम ये नाले को क्रॉस करके आए हैं हम अभी। दूर दूर तक दुर्गम पहाड़ी। अब हमें इस रास्ते से फिर वहाँ पे जाना है, उस ऊपर की तरफ। ये अब एक छोटी सी चढ़ाई आ रही है। देखिए स्वर्ग रोने के लिए, ये रास्ता तैयार करने के लिए ये लोग कितनी मेहनत करते हैं यहाँ पे। इनका लाख लाख धन्यवाद है आप लोगों का, जो इतनी मेहनत करके भी हम लोगों के लिए यात्रा की व्यवस्था करते हैं। जय बोले। आप लोग कहाँ से हो? कहाँ से? पांडुकेश्वर, चमोली से। एक एक करके अपना नाम बताए। आपका नाम भाई साहब? मुकेश शर्मा सर। मुकेश शर्मा। आपका? महेंद्र कुमार। आपका? आशीष कुमार। आपका? ये लोग इतनी मेहनत करते हैं तब जाके हम लोगों से यात्रा हो पाती है, इसलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोले। ये देखिए किस तरह से मेहनत करते हैं ताकि हमारे जैसों की यात्रा हो पाए। भाई साहब आप लोग को लाख लाख धन्यवाद कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं और हम जैसे यात्रा कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका नाम बताइए? बलवंत। भाई साहब आपका? 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 आपका भाई साहब? लाख लाख धन्यवाद आप लोगों का, जो हमारे लिए आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। ये मंदिर किस चीज़ का भैया? मंदिर निशान है सर रास्ते के लिए। अच्छा ये रास्ते के निशान बना के, ये रास्ते के निशान बना रखा है ताकि कोई रास्ता नहीं भटके और स्वर्गरोणी तक जा सके। ये देखिए ये पत्थरों की चढ़ाई, काफ़ी कठिन चढ़ाई है ये। हम इस कब से सुबह से जब लक्ष्मी वन से निकले तब से इसी कठिन पत्थरों की चढ़ाई पे चढ़ते जा रहे हैं। अब पता नहीं चक्रतीर्थ तक कितना कठिन चढ़ाई होगी। जय बोले। ये जो पर्वत दिख रहा है इसी के पीछे चौखंबा अलखनंदा उगम स्थान है और कुबेर चोटी दिखेगी। तो जैसे दिखती है तो आपको बताते। जय बोले। ये पथरीला रास्ता क्रॉस करके आए हम और अभी फिर वापस दूसरी चढ़ाई चढ़नी है सामने की तरफ। वो चढ़ के पता चलेगा कि आगे क्या है। ये पहाड़ों के बीच में ग्लेशियर, ये सारा ग्लेशियर है। ऊपर पत्थर है, नीचे सारा बर्फ है। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए ये पूरा ग्लेशियर है पहाड़ों के नीचे। देखो पूरा ग्लेशियर।
हमको अभी ये ग्लेशियर दिखने शुरू हो गए हैं। ये नीलकंठ पर्वत है। काफ़ी कठिन ट्रैक है लक्ष्मीवन से चक्र तीर्थ का, पूरा पत्थरों का, और सीधा पत्थरों पे चलते रहे। कहीं पे भी हमको अभी तक बुग्याल नहीं मिला है। हम सुबह से ही चढ़ाई कर रहे हैं। सामने कैलाश पर्वत, नीलकंठ पर्वत सॉरी। ये काफ़ी कठिन चढ़ाई है। हम लक्ष्मीवन से निकले हुए हैं और अब देखिए ये कठिन चढ़ाई चढ़ के हम पहाड़ पे आए हुए हैं। और लक्ष्मीवन ये पीछे की तरफ रहेगा, जहाँ फोक दिख रहा है आपको, वहाँ पे लक्ष्मीवन रह गया है। ये बद्रीनाथ, ये देखिए सारे पर्वत की श्रृंखला सारे शिवलिंग की तरह दिख रही है। और वो जो लास्ट वाला जो पर्वत दिख रहा है, वहाँ से कहीं से अलकनंदा का उगम स्थान है। अगर शायद हमको दिखेगा तो हम बताएंगे वीडियो में। ये चक्र तीर्थ के रास्ते में एक कुटिया है। पता नहीं किसी समय कोई बाबा यहाँ तपस्या की होगी या करते होंगे। अंदर एक गुफा है। इस गुफा में शायद किसी महात्मा ने तपस्या की होगी। ये देखिए अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा है। जय बोले, जय बोले। और हम चक्र तीर्थ के लिए तरफ चढ़ रहे। और मुझे जिस तरह से बताया गया था उस तरह से ये अलकनंदा, गोमुख की तरह अलकनंदा भी ये लक्ष्मीवन और चक्र तीर्थ के रास्ते में आता है। यहाँ से ये बहती हुई नीचे की तरफ जो हमको दिख रही थी वो। सहस्त्र धारा है और काफ़ी कठिन चढ़ाई है। हम सहस्त्र धारा के सामने से गुजरते हुए चक्र तीर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। ये सहस्त्र धारा देखिए, सहस्त्र धारा के ऊपर जो पहाड़ पे ग्लेशियर की चोटी दिख रही है, जो शिवाय 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 शिवाय। ये देखिए पीछे इतनी धारी सहस्त्र धारा है। धारा से निकल रही है, सड़क धारा यही है। यही रास्ता है हमको आगे बढ़ते जाना है। सहस्त्र धारा अपने विराट स्वरूप में बहते हुए और पीछे ये ग्लेशियर और ये रास्ता जो चक्र तीर्थ की ओर जा रहा है। काफ़ी सुंदर छोटी सी झील का नज़ारा चक्र तीर्थ के रास्ते पर। और अभी हमें इस पत्थरों के साथ साथ चलना है। फिलहाल में हम कुछ देर आराम करने के लिए रुके हैं। चारों तरफ सुनला और वो सहस्त्र धारा आपको दिख रही है मेरे पीछे। और सब चेले हमारे बैठे हुए हैं। भैया हाथ उड़ाइए। सब चेले बैठे हुए हैं। ये हमारे साथी अब बुग्याल में आराम करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ चाय पानी का इंतजाम किया जाए। हेलो हमें नीचे बुग्याल से चढ़ के आए हैं और इन पत्थरों के रास्ते से हमें
ये टॉप पे चढ़ना है। टॉप पे चढ़ने के बाद आगे का रास्ता दिखाई देगा। और हाँ, हमें चक्र तीर्थ पहुंच चुके हैं। ये 3:30 बजे होगा। हाँ, हम 3 बजे तक के चक्र तीर्थ के बुग्याल में आ गए हैं। वहाँ हमारे सामने हमारा टेंट लगा हुआ है। अब जाके थोड़ा आराम करेंगे हम। हाँ, सुबह 9 बजे करीब निकले थे। हमारी अच्छी स्पीड है जो हम 6 घंटे में पहुँच गए यहाँ पे। हम इसमें मैं हूँ सुभाष लखारा, जोधपुर से दिनेश राठौड़, लखनऊ से सुरेंद्र त्रिपाठी जी है, पालघर से मनीष चौधरी है और कोटा से हनुमान जी है और द्वारकी जी है। हम 6 लोग सुबह 9 बजे निकले थे और अभी 3 बजे हम चक्र तीर्थ। जय बद्री विशाल। हम लोग अभी चक्र तीर्थ में पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे आप जो बुग्याल दिख रहे हैं इसको चक्र तीर्थ बोलते हैं और इसकी मान्यता है कि स्वर्गरोणी जाते वक्त 5 पांडवों में से अर्जुन जी ने यहाँ पे अपने प्राण छोड़े थे, तो इसका ये महत्व है। आज का रात्रि विश्राम हमारा यहीं पे है। आज हम यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। कल सुबह के लिए हम 7:15 बजे